हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुप्ता गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में कुछ संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से परिमेय संख्या थी और क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या थी, पूर्ण संख्या थी। इन सब की संख्याओं के बारे में पढ़े थे। वही कुछ संख्याओं के बारे में आज और पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसमें अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम, विषम, भिन्न, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे, आज पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या में बताया गया था जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q शून्य ना हो, वो परिमेय संख्या होती थी। और यहाँ पर हम अपरिमेय में क्या कहेंगे कि जिसको हम P बटा Q के रूप में ना लिख सकें, या P बटा Q के रूप में अगर लिखते हैं Q का मान जो है शून्य हो जाए तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कर्णीगत संख्याएं होती हैं। अगर कर्णीगत कोई संख्या है जिसका निश्चित मान ना निकल पाए तो वह भी अपरिमेय संख्या होती है। इस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जिससे कर्णीगत का मतलब होता है अंडर रूट वाली संख्या, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 9 हो गया। ये सारे मतलब अंडर रूट की संख्याएं हैं। लेकिन अंडर रूट 2 का मान जो होगा क्लियर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, ये तो अपरिमेय है। अंडर रूट 3 भी अपरिमेय है। अंडर रूट 4 पर देखो, अंडर रूट 4 जो है इसका मान निकालेंगे 2, और 2 को हम 2 बटा 1 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए अंडर रूट 4 जो है अपरिमेय नहीं है। इसी तरह अंडर रूट 5 तो अपरिमेय है। अंडर रूट 9 इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 3 आएगा, इसको हम 3 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए अंडर रूट 9 जो है अपरिमेय नहीं है। कहने का मतलब जिन संख्याओं में अंडर रूट लगा हो, करड़ी लगी हो, अंडर रूट करड़ी बोलते हैं। अगर करड़ी लगी है और करड़ी की घात इस तरह से है कि उसका मान संख्या के घात के बराबर नहीं है या घात में नहीं कट रहा है, कहने का मतलब या तो सीधा सीधा ये है कि कोई भी संख्या जिसका घातांक पूर्णांक ना हो वह अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 4 हमने लिखा, अंडर रूट 4। अब हम बताए कि यहाँ पर कि ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, मतलब 4 का घनमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए अब यह भी परिमेय नहीं होगी, ये अपरिमेय हो जाएगी अब। लेकिन यहाँ पर परिमेय थी और यहाँ पर अपरिमेय हो गई, क्योंकि इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो 4 की घात 1 बटा 3 होगा। 2 को लिखेंगे 2 की घात 1 बटा 2। तो जिस संख्या का घातांक पूर्णांक नहीं होगा वह संख्या अपरिमेय होगी। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे वह संख्या अपरिमेय होगी। इसके अलावा मान लीजिए दशमलव में लिखा गया है 0.220 220 220 इस तरह से। यहाँ भी ये भी संख्या इस तरह से कोई संख्या लिखी रहेगी तो वह भी अपरिमेय ही होगी। और कोई और संख्या हो जैसे 0.257 इस तरह से कुछ भी लिखा गया, पता नहीं आगे क्या आएगा, यहाँ भी कोई निश्चित नहीं है क्या आएगा, तो इसको भी हम अपरिमेय कर सकते हैं। हाँ, अगर ये जो डॉट डॉट है ना हो तब ये संख्या अपरिमेय नहीं होगी। लेकिन इस तरह से हम कुछ लिख दें जिसमें निश्चित ना हो कि आगे क्या आएगा, कौन सा अंक आगे आएगा, या जिसको हम P बटा Q के रूप में करें, हम यहाँ पर इसको चेंज करना चाहेंगे P बटा Q के रूप में, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए परिमेय हो गई। अगर इसी तरह से कोई संख्या है जिसमें आगे हमें पता नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या आएगा, ये भी परिमेय हो जाएगी। अगर इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगी परिमेय। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें अगला अंक क्या आएगा हमें कुछ नहीं पता है, इसलिए इसको हम अपरिमेय मानेंगे। कर्ण के रूप में जो संख्या लिखी रहेगी जिसकी घात जो है भिन्नात्मक होगी
पूर्णांक नहीं होगी उसको हम अपरिमेय मानेंगे। और अपरिमेय संख्याओं को सबसे पहले बताने वाले जो थे वो पाइथागोरस के ही शिष्य थे, हिपाक्स। उन्होंने ही बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, जिसको कि पहले ही छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। भाज्य का मतलब जो किसी भी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या से कट जाए, मतलब खुद से कटे, एक से कटे, इसके अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। कहने का मतलब यह है जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिल जाएं उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड अगर हम लिखेंगे तो 4 के गुणनखंड में हमें मिलेगा क्या? एक तो 1, 4 जो है 1 से कट जाएगा 1 हो गया, 2 से कटेगा 2 हो गया, इसके बाद 4 से कटेगा, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या। 6 के गुणनखंड अगर लिख के देखा जाए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। ये भी क्या है? भाज्य संख्या। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। और जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों, मतलब 2 से कम भी ना हो, 2 से ज्यादा भी ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। या दूसरे शब्दों में छोटी कक्षा में बताया गया है, पढ़ाया गया है कि जो संख्या अपने और स्वयं के अलावा किसी से ना कटती हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक नाम ऋण संख्या भी है। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या वही होगी जो खुद से कटे, एक से कटे, बाकी किसी से ना कटे। ये बताया जाता था छोटी कक्षाओं में, लेकिन अब हम लोग अगर बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे तो गुणनखंड के आधार पर हम बता सकते हैं कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों वह होगी अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण लेते हैं, 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य ना तो भाज्य होगी ना तो अभाज्य होगी। 1 को भाज्य और अभाज्य से अलग रखा गया। ये भाज्य और अभाज्य दोनों में से ना तो भाज्य में जाएगी ना तो अभाज्य में जाएगी, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है 1। और जिस संख्या जैसे 5 है, 5 के गुणनखंड हम लिखते हैं, 5 का गुणनखंड होगा 1 होगा, 5 होगा। 2 गुणनखंड हो गए 3 के गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा। 11 के गुणनखंड 1 होगा, 11 होगा। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य या ऋण संख्या, क्योंकि इन सबके गुणनखंड 2 हैं। जिसका 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य कहेंगे, और जिसका 2 से कम हो वो भाज्य और अभाज्य में से कुछ भी नहीं होगी, ना तो भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। भाज्य अभाज्य के बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा। 100 है, अगर 2 से काटेंगे तो 50 बार जाएगा। 50 है, इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 25 बार। मतलब ये संख्याएं क्या हैं? 2 से कट रही हैं। इन संख्याओं को बोलेंगे सम संख्या। और जो संख्या 2 से ना कटे उसे बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 3 है, 3 को 2 से भाग करो तो नहीं कटेगी ये। यहाँ भाग करके देखते हैं 2 से, 2 1 के 2, 1 शेष आ गया 111। इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 शेष आ गया। इस तरह से जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अगला पॉइंट है भिन्न। भिन्न क्या है? कल बताए थे, यानी पिछले वीडियो में हम बताए थे परिमेय संख्या 3 प्रकार की बताए थे, जिसमें धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और शून्य परिमेय संख्या। तो जो धनात्मक परिमेय संख्या है उसी को भिन्न कहते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या को ही भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4, 2/10, 5/11, इसी तरह से कुछ भी उदाहरण लिया जा सकता है। आगे है वास्तविक संख्या।
तो वास्तविक संख्या, जितनी संख्या अब तक हम लोग पढ़े हैं संख्या पद्धति में, प्राकृतिक संख्या से लेकर भिन्न तक जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, इन सभी संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इस तरह से ये सारी संख्याएं जो हैं हमने आपको बताया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।